श्रोताओं का स्वागत है। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं में जरा गहराई से उतर रहे हैं, खासतौर पर भक्ति और ज्ञान के जो मार्ग उन्होंने बताए उन पर। हमारे पास भक्ति और ज्ञान श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं के कुछ अंश हैं जो श्री रामकृष्ण कथामृत पर आधारित हैं, मतलब उनकी बातचीत का संग्रह। कोशिश यही रहेगी कि इन गहरी आध्यात्मिक बातों को हम सरल तरीके से समझें। तो शुरुआत करते हैं। श्री रामकृष्ण ने ईश्वर तक पहुंचने के दो मुख्य रास्ते बताए हैं। एक है भक्ति, है ना, प्रेम और समर्पण का मार्ग, और दूसरा है ज्ञान मार्ग, जिसमें आत्मचिंतन, सत्य की सीधी खोज शामिल है। सुनने में तो ये काफी अलग लगते हैं। हाँ, और यही श्री रामकृष्ण की खूबी दिखती है। असल में वे मानते थे कि ये रास्ते अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से सही हैं, लेकिन वो किसी एक को दूसरे से बेहतर नहीं कहते थे। साधक की अपनी प्रकृति, उसका झुकाव, वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। और सबसे अहम बात, वो इन्हें एक दूसरे का पूरक मानते थे, विरोधी नहीं। कथामृत में ये साफ दिखता है कि उन्होंने खुद इन दोनों का गहरा अनुभव किया था। भक्ति मार्ग, उसको वे अक्सर सबसे सरल बताते थे। सही कहा ना? जैसे कोई प्यासा पानी के लिए तड़पता है, वैसा तीव्र प्रेम ईश्वर के लिए। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने इसे बहुत व्यवहारिक रूप दिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई अमूर्त प्रेम हो, बल्कि ईश्वर को अपने सबसे करीबी रिश्तों में देखना, माँ, पिता, मित्र, संतान, इस रूप में। कथामृत में तो ऐसे कई प्रसंग हैं जहां वे माँ काली का नाम लेते ही, यहाँ बात करते हुए गहरी समाधि में चले जाते थे। उनका संदेश सीधा था, ईश्वर का नाम लो, उनके गुण गाओ, कीर्तन करो और अच्छे लोगों का संग करो, मतलब सत्संग। इससे दिल में अपने आप प्रेम और पवित्रता आती है। हाँ, और उन्होंने वो उपमा दी थी ना कि भक्ति उस नदी की तरह है जो सारी गंदगी बहाकर मन को एकदम साफ कर देती है। बहुत सुंदर। और शायद जोर इस बात पर भी था कि भक्ति बच्चे की तरह हो, निस्वार्थ, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ज्ञान मार्ग पर आते हैं। इसका सार क्या था? श्री रामकृष्ण कहते थे, ज्ञान का मतलब है ये अनुभव करना कि मैं और ईश्वर एक हैं। हाँ, ये मूल रूप से वेदांत का जो सिद्धांत है, सो अहम, मैं वही हूँ, उस पर आधारित है। पर श्री रामकृष्ण ने इसे मुश्किल नहीं बनाया। उन्होंने समझाया कि ज्ञान का अर्थ है माया के पर्दे को हटाना। मतलब दुनिया का जो भ्रम है, मोह है, उसे भेद कर ईश्वर की सच्ची वास्तविकता को देखना। जैसे बादल हट जाए तो सूरज साफ दिखने लगता है। यहाँ माया का मतलब वो शक्ति है जो हमें सच देखने से रोकती है, सांसारिक चीजों में फंसाए रखती है। लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था, चेतावनी दी थी कि ये रास्ता आसान नहीं, तलवार की धार पर चलने जैसा है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इसके लिए बहुत तीव्र वैराग्य चाहिए। मतलब सांसारिक चीजों से पूरी तरह अनासक्ति और लगातार आत्मविश्लेषण की जरूरत होती है। मन की पुरानी आदतें, विचार, उनको काटना पड़ता है। इसीलिए वो अक्सर कहते थे कि ज्ञान मार्ग पर चलने वाले के लिए भी पहले भक्ति से मन को नरम और शुद्ध करना बड़ा मददगार होता है। नहीं तो कोरा ज्ञान कभी कभी अहंकार भी बढ़ा देता है। अच्छा, तो यहाँ आकर बात और गहरी हो जाती है। सिर्फ पूरक कहना तो ठीक है, पर श्री रामकृष्ण ने इन दोनों को असल में जोड़ा कैसे? क्या भक्ति ज्ञान की तैयारी है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उनकी शिक्षाओं का। उन्होंने सिखाया कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे को सींचते हैं, पोषित करते हैं। उनका कहना था, भक्ति मन को मक्खन जैसा मुलायम बनाती है और ज्ञान उसे तेज बनाता है। उनकी एक और बड़ी प्रसिद्ध उपमा है, भक्ति माँ की गोद की तरह है जो साधक को शांति और सहारा देती है, और ज्ञान दीपक की तरह है जो अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है। उनका सुझाव था कि भक्ति से जब मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है, तब सत्य का ज्ञान, यानी मैं कौन हूं का बोध, वो अपने आप प्रकाशित हो सकता है। ये दिल और दिमाग का संतुलन है असल में। और जो लोग परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह थी? उनकी तो जिम्मेदारियां, चिंताएं अलग होती हैं। उनके लिए श्री रामकृष्ण अक्सर भक्ति मार्ग को ज्यादा सहज और स्वाभाविक बताते थे, क्योंकि मन तो रिश्तों और कर्तव्यों में लगा ही रहता है। सलाह बहुत सीधी सादी थी, अपने सारे काम ईश्वर को समर्पित करके करो, उन्हें पूजा समझकर करो। सुबह शाम नियम से ईश्वर का नाम लो, प्रार्थना करो और समय निकालकर सत्संग में जाओ। और अगर ज्ञान मार्ग की इच्छा हो भी तो धीरे धीरे वैराग्य का अभ्यास करें, और सबसे जरूरी, ज्ञान के अहंकार से बचें।
वो एक बहुत बड़ा जाल बन सकता है। तो कुल मिलाकर श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं का निचोड़ ये निकलता है कि मंजिल तो एक ही है, रास्ते भले ही भक्ति का हो या ज्ञान का, जरूरत बस सच्ची लगन की है, ईमानदारी से पुकारने की। सही कहा, बिल्कुल। और ये सिर्फ पढ़ने सुनने के सिद्धांत नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए है। भक्ति हृदय को प्रेम से भरती है, उसे शुद्ध करती है, और ज्ञान बुद्धि को भ्रम से मुक्त करके स्पष्टता देता है। जैसा वे कहते थे, सच्चे मन से उसे पुकारो, वो सुनेगा ही सुनेगा। तो श्रोताओं के लिए आज सोचने की बात ये हो सकती है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी भागदौड़ और जिम्मेदारियों के बीच भक्ति के इस गहरे प्रेम और ज्ञान की साफ दृष्टि का संतुलन कैसे साध सकते हैं। इस पर विचार कीजिएगा। जय श्री राम कृष्ण।